कई रिश्ते हमें बनाते हैं, कई रिश्ते हमें तोड़ते हैं। तो हम उन बीच में कैसे डिसाइड करें कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए सही है? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ में हो रहा है इसको हम लोग ब्रेक कैसे करें एंड लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। क्यों हम ऐसा अपोजिट नार्सिसिस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं? अगर मान लीजिए सारी चीज़ें आपके हिसाब से ही चलती रहे तो हम लोग ना बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे, शायद अपने पर्पस को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। कई केसेस में ऐसा देखा है, देन उनकी शादी भी हो जाती है, एक टाइम तक तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो क्या ये डेस्टिनी ने लिखा था? मेरे हिसाब से तो ये 100% डेस्टिन्ड होती हैं सारी की सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि कोई तो रैंडम पर्सन आया, किसी के साथ भी हम लोग मिले, किसी के साथ भी वो 2 साल का रिलेशनशिप रहा और वो ब्रेकअप हो गया और वो चला गया, नहीं। कुछ लोग शादी के बाद बहुत जल्दी चले जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो क्या उनका साथ यहीं तक ही था? उस पर्सन ने ये चूज़ किया था कि मुझे इस लाइफ में इसका पार्टनर बनना है एंड आई विल लीव अर्ली, एंड व्हेन आई विल लीव अर्ली। कई लोग अपनी मर्जी से लव मैरिज भी करते हैं, अरेंज मैरिज भी करते हैं, देन उसके बाद भी उनका अट्रैक्शन किसी अदर पार्टनर की तरफ हो जाता है, नॉट फिजिकल बट एक उनको लगता है कि एक इमोशनल बॉन्ड है मेरा उस पार्टनर के साथ। 5 साल हो गए, सिर्फ एक ही पर्सन की तरफ वो अट्रैक्शन है। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और उन हर एक लोगों के दिल के बहुत करीब होगा जो आज जानना चाहते हैं कि हम जिस इंसान के साथ रहते हैं, जो हमारा जीवन साथी है, हमारा सोलमेट है या फिर जिनसे हमारी शादी होने वाली है, क्या हम उन्हें पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं या फिर नियति ने ही यही लिखा था कि यही जीवन साथी हमें मिलेगा। तो ये पॉडकास्ट ना आपके मन के सारे सवालों को आज दूर करेगा। कहते तो हैं कि भगवान जोड़ियाँ ऊपर से बना के भेजता है, लेकिन इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स जिन लोगों से आपको मिलाता है या जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, शायद वही आपका जीवन साथी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में गेस्ट ने हमें ये बताया है ऐसे कौन कौन से घटनाएं ऐसी होती हैं जिन घटनाओं के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ का सोल पर्पस क्या है। हमारी लाइफ में अगर ये इवेंट्स हो रही हैं तो शायद ये हमें आगे के लिए कोई संकेत दे रही हैं कि कौन है आपका अच्छा जीवन साथी और किस तरीके से आप पता करेंगे कि कौन है आपका डिवाइन पार्टनर। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन रिश्तों के साथ आज आप रह रहे हैं आप खुद वो चीज़ें पास्ट लाइफ से खोज कर लेकर आए या फिर वो आपको ढूंढते हुए इस जन्म में आपके साथ आए हैं दोबारा से आपसे मिलने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें ये भी जाना है कि किस प्रकार जिन लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं वो अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना कि अब मैं तो बहुत डिवाइन हूँ पर मेरा पार्टनर डिवाइन नहीं है। तो क्या चीज़ सिखाना चाहता है यूनिवर्स आपको, क्या चीज़ आपको सीखना और किस तरीके से आप आगे आने वाली लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपकी खुद से शिकायत है कि आप तो शादीशुदा है, फिर आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ क्यों हो रहा है, इस मिथ को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें। ये पूरा पॉडकास्ट हमने रिलेशनशिप्स पे रखा है, पास्ट लाइफ पे रखा है। तो ये सारे पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ बताने वाला है। अगर आपकी फीड पर आया है तो शायद ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि अभी भी आपके पास बहुत सारा समय बचा है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो कि पास्ट लाइफ एक्सपर्ट हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो हीलर हैं और उन्होंने अपनी गणनाओं के आधार पर बताया है कि आप कैसे जान सकते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर गोपाल महेश्वरी। गोपाल जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू। और आज का जो मेरा टॉपिक है ना गोपाल जी, जो मैंने अपने ऑडियंस के लिए चूज़ किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, आज हर एक इंसान इन चीज़ों के बीच में उलझा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जिन जोड़ियों को बना के धरती पर भेजता है वही नियति ने हमारे लिए लिखा है, वही हमारा पार्टनर है। लेकिन जब हम इस धरती पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ बिछड़ते हैं, कुछ हमारे साथ चलते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता है जब भगवान ने एक लिखा ही है तो फिर इतने सारे लोग हमें क्यों मिलते हैं। तो कैसे पता करें कि जिन रिश्तों के साथ हम हैं वो हमारा सोलमेट है या फिर वो हमारा डिवाइन पार्टनर है जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। देखिए सोनी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान ये सारे काम नहीं करता। ही हैज़ लॉट अदर थिंग्स टू डू। सोल खुद अपना पार्टनर बोल लीजिए, पेरेंट्स बोल लीजिए, बच्चे बोल लीजिए, जो भी रिलेशनशिप बोल लीजिए, सोल खुद चूज़ करती है, राइट। और थोड़ा सा पीछे जाएं, जब हमारी डेथ होती है एंड व्हेन सोल गोज़ टू द हायर रेल्म्स, राइट।
तो जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वी अंडरस्टैंड थिंग्स। सो वैसे ही सोल जब वापस हायर रिल्म्स में जाती है, अगेन सोल कॉन्टम्पलेट करती है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना था, क्या रह गया, एंड उसको अब मेरे को कैसे कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने के लिए मेरा लाइफ पर्पस क्या होगा, कौन मेरे रिलेटिव्स होंगे, कौन मेरे पेरेंट्स होंगे, कौन मेरे हस्बैंड वाइफ बच्चे होंगे, क्या मेरा नेम एंड फेम होगा, क्या मेरा सोल पर्पस होगा, क्या लेसन्स होंगे। तो सारी की सारी चीज़ें सोल खुद डिसाइड करती है, राइट। एंड विद दैट सोल ये चूज़ करती है अपनी सोल फैमिली से कि कौन, लेट्स से लास्ट लाइफ में कोई फादर था, राइट, एंड इस लाइफ में हो सकता है कि वो उसका बेटा बन जाए, हो सकता है वो उसके चाचा बन जाए, कोई भी बन जाए। तो सोल वो सारे रिलेशंस खुद चूज़ करती है, एंड अकॉर्डिंगली लाइक हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वहाँ पे अगेन सेम वो एस्ट्रोलॉजिकली पूरी सारी चीज़ें अलाइन होती हैं। सोल टेक्स बर्थ एंड अकॉर्डिंगली उनके एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशंस बनती हैं, एंड कब उसको रफ टाइम में जाना है, कब उसको बहुत अच्छे टाइम में जाना है, कब मैरिज होगी, किसके साथ मैरिज होगी, पेरेंट्स कौन होंगे, सारी की सारी चीज़ें सोल खुद डिसाइड करती है, उसके बाद वो जन्म लेती है। सो आई वुड से 95% थिंग्स आर डेस्टिन्ड। हाँ। तो यदि जो रिश्ते हमें यहाँ पे तकलीफ देते हैं, कई रिश्ते हमें बनाते हैं, कई रिश्ते हमें तोड़ते हैं, तो हम उन बीच में कैसे डिसाइड करें कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए सही है? कौन सा रिश्ता सही है? ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दो कॉन्सेप्ट, एक अगर मैं पास्ट लाइफ के कर्मा के कॉन्सेप्ट को बोलूँ कि पास्ट लाइफ में लेट्स से इस लाइफ में अगर किसी कपल का, किसी हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है आपस में, राइट, तो जनरली हम बोलते हैं पास्ट लाइफ में मैंने कुछ बुरा ही किया था कि इस लाइफ में मुझे ये हस्बैंड मिले या ये मुझे वाइफ मिली, राइट। सो अगेन बोथ द थिंग्स आर देयर कि एज अ हस्बैंड वाइफ चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, राइट। इफ़ यू सी एक बहुत ही कॉमन चीज़ आप देखेंगे मैरिज में, आफ्टर 15 ईयर्स 18 ईयर्स वी कॉल, एक तो या तो डिवोर्स हो ही गया, अदरवाइज डिवोर्स नहीं भी हुआ तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, दे कॉल इट एज अ ग्रे डिवोर्स। या तो वो अलग अलग तरफ मुंह करके सोएंगे या अलग अलग रूम में सोएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चीज़ों को, रिलेशनशिप को समझना, अपने लाइफ के पर्पस को समझना, लाइफ के पर्पस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाई आई हैव टेकन दिस बर्थ, इस लाइफ में मेरा काम क्या है, मेरा पर्पस क्या है। अगर नॉर्मल ही चीज़ों में सब हम लोग भटकते रहे, नॉर्मली चीज़ें करते रहे, लेट्स से इफ़ आई टेल यू माई एग्जाम्पल, 2007 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, राइट। सो आई वॉज इन टू सेरेमिक टाइल्स में था, एंड आई वॉज इन चेन्नई। सो 2007 से लेकर 2015 तक 3 बार मेरी फैक्ट्री पूरी तरह से शट डाउन हो गई। 2 बार चेन्नई में फ्लड आया, पूरे फ्लड में मेरी फैक्ट्री डूब गई, एंड थर्ड टाइम मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, राइट, पूरी फैक्ट्री वॉज डाउन। सो 3 बार जब ये हो गया, फाइनली आई अंडरस्टूड कि मेरी लाइफ में ना कुछ रिपीटेड पैटर्न चल रहा है, एंड अगर मैंने इसको ब्रेक नहीं किया तो शायद ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो जब आदमी परेशान होता है ना, वो हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड सब सब जगह जाया था यार कि है क्या लाइफ में। तो जब मैंने 2-3 चीज़ें, अच्छे अच्छे टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर चीज़ें समझी, तो प्रिडिक्शंस तो समझ में आ गई कि ये ऐसे हुआ, बट अल्टीमेटली अब इन रिपीटेड पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करूँ, दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ में हो रहा है इसको हम लोग ब्रेक कैसे करें एंड लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। सो फाइनली समबडी टोल्ड मी अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। 2015 में पहली बार मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नाम सुना था, राइट। आज 2026 में मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच करता हूँ। एवरी महीने, लाइक एवरी मंथ आई मेक मोर देन 100 थेरेपिस्ट इन PLR, राइट। सो 2026 में मैं यहाँ कैसे पहुँचा, उसकी बैक स्टोरी अगर मैं बताऊँ, 2015 में फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, फेल हो गया था सेशन। अगेन 2016 जनवरी में आई गॉट माई PLR डन, एंड देन आई अंडरस्टूड कि नेचर नहीं चाहती कि मैं सेरेमिक टाइल का जो मेरा फैमिली बिजनेस है मैं उसको कंटिन्यू करूं। एंड तब मुझे सबसे पहले पता लगा कि मेरे इस लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे लेसन्स क्या हैं। एंड तब मुझे आफ्टर गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, तब मुझे समझ में आया कि मुझे भी ऑकल्ट में आना है, राइट। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी वॉज जस्ट लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उसके लिए जाता था कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें समझ ली कि लाइफ में क्या हो रहा है, बट उसके बाद मेरे को समझ में आया कि आई हैव टू बी इन दिस ऑकल्ट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज समथिंग जो मैं इस लाइफ में पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी कुछ लाइफ में मैं ये काम कर चुका हूँ। एंड देन आई अंडरस्टूड कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने धीरे धीरे इसके कोर्सेज़ किए, काफ़ी चीज़ें समझी, हिप्नोथेरेपी सीखी,
थ्री एंड हाफ 4 years, ऑलमोस्ट 300 सेशंस मैंने पहले ही साल कंप्लीट कर लिए थे. फाइनली आफ्टर 3.5 years अंदर से ही फिर ये विजडम मिली दैट आई नीड टू कोच दिस, and that's how I came into this past life regression coaching, right? So we need to understand this thing कि लाइफ में जो पैटर्न चल रहा है उसको ब्रेक कैसे करें. अगर उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो एज इट इज़ लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल पैटर्न्स, इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ना आपकी बात से मुझे एक चीज़ समझ में आई जब मुझे आपने अपने बारे में बताया कि हमारी लाइफ में, मैं अपने ऑडियंस से कह रही हूँ, हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं हमें उन इवेंट्स को नोटिस करना चाहिए कि यूनिवर्स अगर हमें हिट कर रहा है, कुछ चीज़ हमें कष्ट दे रही है, तो वो बता रहा है कि ये पैटर्न हमें तोड़ना है. ट्रू ट्रू. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अगर मैं आज यहाँ पे किसी के साथ हूँ या फिर मेरा कोई ऐसा रिलेशन है, मैं तो बहुत डिवाइन हूँ, मैं बहुत भगवान की पूजा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर भी मुझे ऐसा ही मिले, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है. तो क्यों हम ऐसा अपोजिट नार्सिसिस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा. क्या आपने ऐसा कोई कपल देखा है कि हस्बैंड बहुत ही डिवाइन है एंड वाइफ भी बहुत डिवाइन है, या वाइफ बहुत डिवाइन है और हस्बैंड भी बहुत डिवाइन है? आपने ऐसे कम देखे हैं, राइट? सो बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ जो है जनरली कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, राइट? सो इस लाइफ में अगर मान लीजिए सारी चीज़ें आपके हिसाब से ही चलती रहे तो हम लोग ना बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे, शायद अपने पर्पस को अचीव ही नहीं कर पाएंगे. तो जब आपका पार्टनर, या इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर lot of people, they have abusive mother, lot of people they have abusive father, abusive husband, abusive brother. तो ये जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं अलग अलग रिलेशंस में आते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में लेट्स से पीपल दे कम टू मी कि भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करवाना है. तो जब हम लोग समझते हैं कि उनकी एज अ हस्बैंड वाइफ क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, राइट? एंड फाइनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन हेल्प कैसे करता है इसमें? सी लॉट ऑफ पीपल से कि भाई इस लाइफ का तो बोझ हमसे संभल नहीं रहा, पास्ट लाइफ की चीज़ें और ओपन हो गई तो क्या होगा, राइट? तो ऐसा नहीं होता. पास्ट लाइफ की चीज़ें ओपन हो गई तो हम लोग कोई 17 साल की पास्ट लाइफ ओपन नहीं करते. इस लाइफ में जो रिलेशनशिप इशू है, जो मेजर प्रॉब्लम है, इसका रूट कॉज कहाँ से आ रहा है, राइट? जैसे एक टॉय होता है ना, वो बंदर होता है, डक 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 करता रहता है, तो उसकी आपने पहले चाबी भरी हुई है इसलिए वो डक डक कर रहा है, अपने आप नहीं कर रहा. वैसे ही हमारे भी संस्कार आज हैं, पास्ट लाइफ के बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण हो सकता है आप बहुत रिच हो, बहुत गरीब हैं, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में, बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत ही खुश हैं, एंड इट्स काल चक्रा. सब लोग मतलब एक ही तरह का रिलेशन या एक ही तरह का फाइनेंशियल पोजीशन सब लोग नहीं एंजॉय करते, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर वो चीज़ें हैं इस लाइफ में, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई रूट कॉज है किसी ना किसी लाइफ में. सो वी हैव टू स्पेसिफिकली सी दैट रूट कॉज कि किस लाइफ में क्या किया था जो हस्बैंड मेरे इस लाइफ में मेरे को इतना टॉर्चर करते हैं, या ये मेरी वाइफ जो इतना टॉर्चर करती हैं, क्या किया था मैंने उनके साथ उस लाइफ में कि इस लाइफ में मेरे को ये चीज़ झेलनी पड़ रही है. दैट्स वन सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो इज इट कुड बी रिपीटेड पैटर्न्स फ्रॉम मेनी लाइफ्स, कि इस लाइफ में जो मेरा पार्टनर है वो मान लीजिए नार्सिसिस्ट है, तो क्या कई लाइफ से वो नार्सिसिज्म चलता आ रहा है, वही पार्टनर कई लाइफ से मेरे को टॉर्चर करता आ रहा है. तो दोनों ही चीज़ें. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे मेरे साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया होगा पास्ट लाइफ में. ऐसा नहीं होता. मतलब ऐसा होता है, ऑफ कोर्स कर्मा का थ्योरी है, बट देयर इज अ सेकंड सिनेरियो ऑल्सो कि पास्ट लाइफ में भी ये पार्टनर नार्सिसिस्टिक था और इस लाइफ में भी ये रिपीटेड पैटर्न चल रहा है. सो रिपीटेड पैटर्न इस लाइफ का नहीं होता, कभी कभी पास्ट लाइफ्स का भी रिपीटेड पैटर्न होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आज के इस जनरेशन में कोई कुछ गलतियां करता है और अगर उसने यहीं पे वो चेन को ब्रेक नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में भी 100%. वो ये पैटर्न रिपीट होगा. यस यस. ओके. अब एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे कि आज हम जिस इंसान के साथ रह रहे हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स हो या फिर वो चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी रिश्ते में हो, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि जिस रिश्ते के साथ आज मैं रह रही हूँ, जो मेरा पार्टनर है, ये मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई हूँ, कुछ ऐसा डिवाइन साइंस? अगर पहचान लिया तो प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी लाइफ में? लेट्स से डेस्टिनी में प्रॉब्लम्स आनी लिखी हैं, ठीक है? और अगर ऐसी कोई साइंस भगवान ने बनाई होती कि आप इन पैरामीटर्स को चेक कर लीजिए और आप पहचान पाएंगे, एंड देन यू हैव टू डिसाइड येस और नो, राइट? तो लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से आती? गॉट इट? सो इट्स ऑल डेस्टिन्ड. इवन इफ यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, वो भी काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट कर देंगे, बट आपको ये नहीं बता सकते कि नहीं इस पर्सन के साथ तुम्हारा इस टाइम तक डिवोर्स हो ही जाएगा या ऐसे ही जाएगी. सी अगेन देयर आर टू थिंग्स. अगर क्या सारी चीज़ें डेस्टिनी के हिसाब से ही चलती हैं?
अगर चलती होती तो लेट्स से अगर 2027 में गोपाल को करोड़पति बनना है तो मुझे तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है. वाई शुड आई डू ऑल दिस, राइट? मैं तो बैठ के वेट करूंगा कब 2027 आएगा और कब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, राइट? सो देयर इज लॉ ऑफ कर्मा. एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन विल, राइट? तो डेस्टिनी ऑटोमेटिकली आपको उस पर्सन के पास लेकर आ जाएगी जिससे आपकी शादी होनी है. जिससे शादी होनी, क्या हम उसको बहुत पहले से जानते थे? नहीं, राइट? मैं आपको एग्जांपल दूं. अभी लास्ट टू लास्ट वीक आई वाज टेकिंग अ सेशन. तो मैं जब पूरी सारी चीज़ें सुन ली, मैंने कहा यार तुम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो. तुम नोएडा से हो, तुम राजस्थान से हो, आपस में मिले कैसे? कहते सर मेरी मम्मी हिमालयस पे गई थी एक आश्रम में, उन्होंने, मेरी मम्मी वहाँ गई थी आश्रम में, उन दोनों ने आपस में बात करी, उन्होंने शादी की बात करी, आके हमें प्रपोजल दिया, हमने ओके कर दिया. मतलब ये दोनों लोग कहीं भी आपस में जानते ही नहीं थे. डेस्टिनी ने कैसे इनकी मदर को कहाँ पे मिलवाया और कैसे ये लोग साथ में आए. तो अब आप इनको क्या बोलेंगे? ये सोलमेट थे, ये कार्मिक पार्टनर्स थे, या ये क्या थे? वट एवर वी कॉल इट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डेस्टिनी उन दोनों लोगों को तो लेकर आ जाएगी साथ में, शादी भी हो जाएगी, बट नाउ व्हाट, उसके आगे कैसे चलना है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ें हम पे डिपेंड करती है कि इसके आगे हम इस लाइफ को कैसे लेकर जाएं. नाउ इट इज़ डेस्टिन्ड कि चीज़ें खराब ही होनी है या चीज़ों को ठीक किया जा सकता है. वेदर इट इज़ आवर विल पावर, इट्स डेस्टिनी. You need to understand. लेकिन कई लोगों से ना ऐसा मिलके हमें लगता है कि हम इस इंसान से पहले भी मिल चुके हैं, या फिर कई चीज़ें ऐसे रिपीट होती हैं कि हमें लगता है कि शायद ये इंसिडेंट हम पहले भी हम कर चुके हैं या हमारे साथ हो चुका है. तो क्या वो भी कोई संकेत होता है कि आपने शायद पास्ट लाइफ से इसको लेकर आए हो? There's something called deja vu. Like if you go to a place, right? And कभी कभी बहुत ही कम केसेस में, अरे यार मैं तो यहाँ पे आया हूँ, ये जगह तो मेरी पहचानी हुई. दैट्स डेजा वू. कुड बी पास्ट लाइफ्स में आपने वो उस जगह पे गए हों, या आप वहाँ पे रहते थे, कई साल आप वहाँ पे रहे, इसलिए एकदम से वो सबकॉन्शियसली वो मेमोरी आ गई. एक तो वो हो गया, ठीक है, दैट्स वो हो गया प्लेस का. नाउ कमिंग टू रिलेशनशिप, नाउ बीट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि शादी के कई साल बाद वन फाइन डे यू सी समवन और आपको अंदर से एक अफेक्शन फील हुआ, इवन दो यू डोंट नो दैट पर्सन, इवन दो यू डोंट टॉक टू दैट पर्सन, बट वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन माइंड में बना रहा, राइट? इट कुड बी बिफोर मैरिज कि एक अफेक्शन इस पर्सन के लिए है. मतलब आपकी सोसाइटी में शायद 8,000 लोग रहते हैं, बट वो 8,000 में से वो एक ही पर्सन क्यों, राइट? वाई नॉट लाइक 80 पीपल, कि यार हाँ वो भी बहुत स्मार्ट लग रहा है, वो भी बहुत हैंडसम लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है. वाई ओनली वन? and that too you never spoke to that person, right? तो yes, हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ क्रॉस कनेक्शंस होते हैं, राइट? हम लोग के जैसे पास्ट लाइफिकेशन के कोर्सेज होते हैं, एवरी मंथ में जो कोर्स कराता हूँ उसमें देर आर लाइक 80-100 पीपल, राइट? एंड एवरीबडी हैज़ टू डू लाइक सेशंस ऑन ईच अदर. मैंने जब 2015 में सबसे पहले कोर्स में एनरोल किया था, आई पेड फॉर द कोर्स, बट समहाउ आई कुड नॉट डू कोर्स दैट टाइम. 2016 जुलाई में मेरा पहली बार कोर्स हुआ था, राइट? तो 12 मेरे बैचमेट्स थे एंड वी ऑल वर फ्रॉम सेम युग, और हम सब में एक कॉमन बात थी कि चलिए क्या बात थी वो तो एक अलग है, बट हम लोग सब एक ही युग से थे और हम सब पहले पास्ट लाइफ में मिल चुके थे. एंड इन दिस लाइफ वी वर लर्निंग पास्ट लाइफिकेशन टुगेदर, राइट? एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि आप 80 लोगों का बैच है, इंट्रोडक्शन सबका आपस में करवाता हूँ, सो दैट व्हेन दे डू दिस पास्ट लाइफिकेशन, जब वो आपस में सेशंस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे निकलते जाते हैं. एंड उसको कई लोगों ने तो उसको गूगल पे सर्च करके भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाली. तो येस, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होता है, बट वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिसाइज ही हो. कभी वो ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है, कभी वो बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, कभी हस्बैंड का भी हो सकता है, कभी एज अ फादर भी हो सकता है. एनी रिलेशन, इट कुड बी एनीथिंग. और जो रिश्ते हमें बहुत तकलीफ देकर चले जाते हैं और फिर वही रिश्ते वापस हमारी लाइफ में वापस आ जाते हैं, मैंने कई केसेस वैसा देखा है. देन उनकी शादी भी हो जाती है, एक टाइम तक तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते. तो क्या ये डेस्टिनी ने लिखा था? मेरे हिसाब से तो ये 100% डेस्टिन्ड होती हैं सारी की सारी चीज़ें. लेट्स से मेरा नेफ्यू ही वाज आस्किंग कि मामा शादी नहीं हो रही, कब है? मैंने कहा यार आराम से बैठ, डेस्टिनी में सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, कब होगी, किससे होगी, कहाँ होगी. बट ऑफ कोर्स हम लोग को एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे एज अ रिलेटिव्स, वी हैव टू सेंड प्रपोजल टू डिफरेंट पीपल, बट इट इज़ ऑल डेस्टिन्ड, इट्स ऑल फिक्स्ड. किससे शादी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कितने साल वो चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी, और क्या वो कार्मिक पार्टनर्स रहेंगे, क्या आपस में बहुत फाइट करेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, इट इज़ ऑल डेस्टिन्ड.
आजकल मैंने एक चीज़ बहुत देखी है गोपाल जी रिश्तों में कि हम शादी तो कर लेते हैं, कई लोग अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज भी करते हैं, अरेंज मैरिज भी करते हैं, देन उसके बाद भी उनका अट्रैक्शन किसी अदर पार्टनर की तरफ हो जाता है, नॉट फिजिकल बट एक उनको लगता है कि एक इमोशनल बॉन्ड है मेरा उस पार्टनर के साथ। तो अगर ये जो बॉन्ड वाला जो अटैचमेंट आता है, क्या ये भी एक कनेक्शन होता है हंड्रेड पास्ट लाइफ परसेंट का? 100% पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो। देखिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, देर आर टू थिंग्स। एक पर्सन ही परवर्ट है कि एवरी थर्ड पर्सन को देख के उसका अट्रैक्शन हो रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट 5 साल हो गए, सिर्फ एक ही पर्सन की तरफ वो अट्रैक्शन है, देन इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। और आपने कहा था शुरुआत में कि हम अपने पेरेंट्स, हम अपने बच्चे सब हम खुद ही चूज़ करके लाते हैं। तो फिर हम खुद दर्द भी क्यों चूज़ करके लाते हैं? हम तो अच्छा चूज़ करेंगे ना। नहीं, देखिए सोल जब हायर रेल्म्स में होती है तो बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में होती है। उसके लिए वो पेन और वो प्लेजर, जिसको हम लोग अभी आप जिस चीज़ को प्लेजर बोल रहे हैं, थिंग इज़ कि क्या वो प्लेजर ही अगर लाइफ में रहा तो विल यू बी एबल टू अचीव योर लाइफ्स लेसन्स, पर्पस जो आपका इस लाइफ का पर्पस है, वो कैसे अचीव करेंगे। आई वॉज टॉकिंग टू अ लेडी डे बिफोर येस्टरडे। उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही नार्सिस्टिक हैं, लिटरली फिजिकली उन्होंने बहुत मारा, बहुत अब्यूज़ किया। लेकिन उन्होंने मेरे को इतना मारा, इतना पीटा, इतना अब्यूज़ किया, उसके कारण आई केम टू स्पिरिचुअलिटी। अदरवाइज आई वॉज बिजी इन माई पार्टी, किट्टी पार्टी जाते थे, सब करते थे, बहुत ही अच्छी लाइफ थी। और मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड बहुत फाइट होती थी, बहुत ही नार्सिस्टिक हस्बैंड थे। एंड इस चीज़ के चलते चलते आई बिकेम अ हीलर, आई बिकम अ टैरो रीडर। अब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली है एंड फाइनली शी वॉज माई स्टूडेंट ऑल्सो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रही है। तो इट वॉज लाइक शी टोल्ड मी दिस थिंग कि सर अगर ये हस्बैंड मेरी लाइफ में नहीं होते, ऑफ कोर्स शी डजंट लाइक हिम एट ऑल, बट उन्होंने एक चीज़ एडमिट करी, अगर ये इस तरह के हस्बैंड मेरे लाइफ में नहीं होते तो आज मैं ये चीज़ें नहीं करी होती। आई वुड हैव बीन बिजी इन पार्टी एंड एवरीथिंग। आज मैं यहाँ पे हूँ, इस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं इतने सारे लोगों को आगे गाइड कर रही हूँ, सब प्रिडिक्शंस दे रही हूँ एंड पीपल दे फॉलो मी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इन सेकंड हस्बैंड की वजह से। दैट टू फर्स्ट हस्बैंड वाज आल्सो नार्सिसिस्टिक, सेकंड हस्बैंड इज आल्सो नार्सिसिस्टिक, बट शी सेड कि सर सेकंड हस्बैंड ने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से आई एंटर्ड स्पिरिचुअलिटी, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव कम हियर। हुँ। आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 10,000 लोगों से, कितने भी लोगों से हम मिलते हैं, उन एक लोगों में कोई एक इंसान हमें बहुत पसंद आता है और हम कह तो देते हैं कि हाँ, शायद हमारा इससे पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कुछ कनेक्शन है, बट वो हमें एक सर्टेन टाइम के लिए मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं और अचानक से चले जाते हैं। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि आज लोग ना अटैचमेंट और लव में बहुत कन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो वो किस तरीके से खुद को डिटैच करें और आगे बढ़ें? देखिए डिटैच करने के लिए तो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी अच्छे काउंसलर से, किसी अच्छे थेरेपिस्ट से मिलें, वो दैट्स अ ओनली सॉल्यूशन कि आगे बढ़ने का। या अपनी ठीक से क्लेंसिंग करना सीखें कि जो लाइफ में हो गया है उसको एक्सेप्ट करें, अपना परसेप्शन बदलें लाइफ का और लाइफ में क्या अचीव करना है। जैसे मैंने अपना खुद का बताया था कि 2015 में बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा चलता हुआ बिजनेस छोड़ के आई केम इनटू दिस थिंग, जहाँ मुझे पता नहीं था वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस और नॉट, बट क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने खुद देखी थी अपने पास्ट लाइफ की, खुद चीज़ों को समझा था, दैट्स वाई आई केम इनटू दिस, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी अगर कोई आया है लाइफ में, चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो दिस इज ऑल्सो डेस्टिन्ड। ऐसा नहीं कि कोई तो रैंडम पर्सन आया, किसी के साथ भी हम लोग मिले, किसी के साथ भी वो 2 साल का रिलेशनशिप रहा और वो ब्रेकअप हो गया और वो चला गया, नहीं, दिस वॉज ऑल्सो डेस्टिन्ड। लाइफ में कुछ चीज़ सीखनी थी इस पर्सन के साथ, इसलिए वो आया। इट इज़ ऑल डेस्टिन्ड एंड पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं। अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखेंगे, इस पर्सन ने डिच किया होगा पास्ट लाइफ में किसी ना किसी, वो हो सकता है पास्ट लाइफ में बिजनेस में डिच किया हो, पास्ट लाइफ में किसी रिलेशनशिप में किया हो, और उस पर्सन ने जाने अनजाने में कर्ज दे दिया था कि जो मैंने आई हैव अंडरगॉन दिस, जो मैंने झेला है तुम भी इस चीज़ को झेलोगे। क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स इंस्टेंट कर्मा का रिजल्ट हमें इसी लाइफ में देता है? नहीं देता। लेट्स से इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया इस लाइफ में, तो इसी लाइफ में अगर उसका इनको रिजल्ट मिल जाता तो एटलीस्ट ही नोज कि हाँ यार मैंने इतना गलत किया था इस पर्सन के साथ एंड मैं इस चीज़ को भोग रहा हूँ। अगली लाइफ में तो याद ही नहीं रहेगा, वो बेचारा यही सोचता रह जाएगा कि वाई आई एम अंडर गोइंग दिस पेन, राइट। सो इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगेन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लाइफ में मैंने इतना ज़्यादा पेन अगर
अंडरगो किया, इफ आई एम अंडरगोइंग दिस, एटलीस्ट आई शुड नो कि मैंने ऐसे क्या किया. लेट्स से पितामह भीष्म की स्टोरी अब सबको मालूम ही है. ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड ऑन दोज एरोज, राइट. एंड ही सेज टू लॉर्ड कृष्णा कि मैंने अपने लास्ट 90 बर्थ्स देख लिए हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आज इन बाणों की शैया पे हूँ, राइट. एंड वहाँ पे फिर देन लॉर्ड कृष्णा रिस्पॉन्ड्स कि भाई मैं आपको वो लाइफ दिखाता हूँ जहाँ पे जिसका पेन अभी आप अंडरगो कर रहे हैं. एंड देन वी नो द स्टोरी. उन्होंने एक कैमिलियन को, ही वॉज अ प्रिंस, ही वॉज गोइंग, एंड एक कैमिलियन उनके स्टिक के नीचे आ गई थी, उसको रिवॉल्व करके ऐसे फेंका और वो कैमिलियन जो थी एक कांटों के उस पर गिर गई थी. एंड कैमिलियन का कर्ज क्या था कि तुम्हारे स्टिक के नीचे मैं आ गई थी, दैट वॉज नॉट योर मिस्टेक, बट तुमने मेरे को जो उछाल के फेंक दिया और जो मैं ये कांटों के ऊपर गिरी मेरी बॉडी, दिस इज योर मिस्टेक, राइट. कितना छोटा सा कर्मा और कैसे ही इज अंडरगोइंग दैट कर्मा. अब उसका जो है वो भोग रहे थे उसमें. लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ पाप किया है या फिर आप कुछ ऐसे कर्ज लेकर आए हो अपने पास्ट लाइफ से, तो डेस्टिनी और फ्री विल के ज़रिए आप उन्हें बदल तो सकते हो ना? बदल सकते हैं. सो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. एक जैसे अपनी खुद की क्लेंसिंग अगर आप करना जानते हैं, अपनी क्लेंसिंग डेली करें, मेडिटेट डेली करें, ऑफ कोर्स वो चीज़ें चेंज करती हैं. दैट इज़ वन थिंग. दूसरी चीज़, व्हाट वी डू और व्हाट आई बिलीव इन पास्ट लाइफ, की पास्ट लाइफ में, लेट्स से इस लाइफ में आपके चाचा के बेटे ने आपके दादाजी की प्रॉपर्टी हड़प ली, ठीक है. मैं बोलूँ आप अपने चाचा के बेटे को माफ़ कर दो. आप बोले मैं कैसे माफ़ कर दूँ, भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है. गोपाल तुम कुछ भी बोलो, मैं माफ़ नहीं कर सकती. और अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने माफ़ नहीं किया, ये आपके नेक्स्ट लाइफ तक जाएगा, और क्यों इसको लाइफ ऑन लाइफ कैरी करना है, इसको अभी माफ़ कर दीजिए. तो आप बोलेंगे मैं तो माफ़ नहीं कर सकती, इन्होंने पूरी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, इनके कारण आज मेरी फैमिली ऐसी चल रही है, अदरवाइज़ हम मेरी फैमिली कुछ और ही कर रही होती, तो इनको मैं माफ़ नहीं कर सकती. अब आपके परसेप्शन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है कि मैं आपको डीप ट्रांस में लेकर जाऊंगा, आप ही की वो स्पेसिफिक पास्ट लाइफ आप देखेंगे जहाँ पे इस लाइफ में जो आपके चाचा का बेटा है वो लेट से उस लाइफ में आपका बड़ा भाई था. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, एक्चुअल रियल एग्जांपल. उस लाइफ में वो आपका बड़ा भाई था, आपने उस लाइफ में उनको वो प्रॉपर्टी नहीं दी थी या उनको घर से बाहर निकाल दिया था, एंड उस लाइफ में उन्होंने कर्ज दिया था कि जो मैं और मेरी फैमिली अंडरगो कर रही है, यू विल ऑल्सो अंडरगो वन डे. एंड उसके साथ फिर उनकी डेथ हुई. उस लाइफ में डेथ के टाइम में ही कर्स्ड कि भाई मेरी पूरी फैमिली बिखर गई है, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. एंड इस लाइफ में अब वो कर्मा रिपीट हो रहा है, ठीक है. जब उन्होंने खुद वो पास्ट लाइफ देखी, ही वॉज लिटरली क्राइंग. अब उनका परसेप्शन चेंज हो गया चाचा के बेटे की तरफ, एंड नाउ ही सेड कि गोपाल अब मैं माफ़ करूंगा. एंड माफ़ इस लाइफ में कॉन्शियस माइंड से किया वो नहीं, उसी टाइम में जब वो सारी चीज़ें देख रहे थे, इट इज़ लाइक वी सॉर्ट ऑफ you live that life, you live that moment again. उस टाइम में जो किया उसी टाइम में आपको माफ़ी मांगनी है उससे हाथ जोड़कर कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर दो. वो जो फॉरगिवनेस है, सिर्फ 5-7-10 मिनट की जो फॉरगिवनेस है जो आप ट्रांस में उस सोल से मांगते हैं, ऑटोमेटिकली इस लाइफ में चीज़ें सारी चेंज कर देती हैं, मतलब एनर्जी शिफ्ट हो जाती है. जो लोग पास्ट लाइफ अपने दिखाते हैं या फिर ऐसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं, क्या ऐसा लगता है कि अगर हमने अपनी पास्ट लाइफ देख ली तो दोबारा वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं? अगर आपने भूल भुलैया 3 देखी तो आपको कितना टाइम लगता है वापस नॉर्मल लाइफ में आने में? हार्डली 1 और 2 डेज. मतलब आप थिएटर से बाहर निकले, 90% यू जस्ट लीव इट देयर, वट एवर यू सॉ देयर, राइट. 5-10% कुछ सीन्स हमें याद रह जाते हैं, राइट. सो सेम वे व्हेन वी डू अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन फॉर समवन, तो सेशन के बाद ही हम उनकी इतनी अच्छी तरह क्लेंसिंग कर देते हैं कि 90% तो उनका जो बोझ जो वो अपने कंधे पे कैरी कर रहे थे, सबकॉन्शियसली कैरी कर रहे थे, वी क्लेंस इट देयर इटसेल्फ, राइट. कुछ हल्की हल्की यादें रह जाती हैं, प्लस वी गिव दैट रिकॉर्डेड सेशन ऑल्सो टू देम. जो भी सेशन हुआ था हम तो रिकॉर्ड करके देते हैं, हम उनको फिर से रिकमेंड करते हैं कि इसको फिर से वॉच कर लेना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आज सेशन के दौरान क्या हुआ था, आपने क्या क्या चीज़ें बताई, कैसे हमने वो सारी चीज़ें क्लेंस करी, कैसे वो सारी चीज़ें हल्की हो गई हैं. अब तो व्हेन दे अंडरस्टैंड, तो उनको सिर्फ कुछ हल्की हल्की यादें रह जाती हैं, विच अगेन डे टू डे लाइफ में जब वो अपना काम करते हैं वो भी भूल जाते हैं. अगेन कभी 2-5 साल बाद फिर से उनका मन किया तो दे कैन ऑलवेज वॉच दैट रिकॉर्डिंग, दैट्स इट. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि पास्ट लाइफ में देखा तो वो पूरी लाइफ वो चलते ही आपके साथ हैंग ऑन हो रही है वो सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर कोई इंसान अपने पास्ट लाइफ दिखाता है या फिर वो पास्ट लाइफ में देख लेता है कि मेरा आज का पार्टनर मेरे साथ सही नहीं है, तो
क्या वो अपने रिश्ते को बचा सकता है? बिल्कुल 100%। देखिए, पास्ट लाइफ में उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ समझना है कि इस लाइफ में अगर मान लीजिए दो लोगों के रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ, क्या उन दोनों को एक साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना पड़ेगा या एक ही पर्सन का किया तो वो हो जाएगा? बिकॉज अगर वाइफ करवाना चाहती तो हस्बैंड डेफिनेटली नहीं आएगा, हस्बैंड करवाना चाहते तो वाइफ डेफिनेटली नहीं आएगी, राइट? सो अगेन इफ आई टेल यू कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज ऑल्सो डेस्टिन्ड, डेस्टिनी में होता है, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल साइंस, डेस्टिनी में होता है तो ही ये सेशन हो पाता है। पास्ट लाइफ की ना हमारी कुछ गांठें बंधी हुई होती है, कुछ नॉट्स होती हैं, एक पर्सन की ओपन होती हैं तो दूसरे पर्सन की ओपन होनी ही होती हैं। सबकॉन्शियसली वी ऑल आर कनेक्टेड। एक पर्सन के ऊपर जब वो सेशन होता है, पास्ट लाइफ की वो चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि इस लाइफ में ये ईगो हैसल्स क्यों हैं, पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया था, हस्बैंड ने क्या किया था, इस लाइफ में चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं, सारी चीज़ें जब देखते हैं, समझते हैं, इस लाइफ में परसेप्शन चेंज हो जाता है। फिर वो जो रिएक्ट करते हैं ना, ईगोइस्टिकली जो रिएक्शन आता है, वो आप रिएक्शन देखेंगे 80-90% कम हो जाता है। जो लोग शादी करते हैं उन्हें लगता है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे क्योंकि कुंडली भी सब कुछ मैच हो गई और यूनिवर्स ने भी हमें मिला दिया, बट कुछ लोग शादी के बाद बहुत जल्दी चले जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो क्या उनका साथ यहीं तक ही था? बिल्कुल। देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग ने किए हैं। उस पर्सन ने ये चूज़ किया था कि मुझे इस लाइफ में इसका पार्टनर बनना है एंड आई विल लीव अर्ली, एंड व्हेन आई विल लीव अर्ली, फिर इस पर्सन को इस लाइफ के जो लेसन्स हैं वो ऐसे सीखने हैं। लेट्स से अभी हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ ना तो बैंक जाती है ना तो ऑफिस जाती है, हस्बैंड ही अपना बिजनेस संभाल रहा है, बैंक का काम संभाल रहा है, एकदम से हस्बैंड की डेथ हो गई। नाउ व्हाट? नाउ wife has to go to the bank, she has to go to the office and everything, and she has to take care of everything. तो वो सारी चीज़ें उनको इस लाइफ में, वो इस लाइफ का पर्पस ही ये था कि उसको, वो अपनी वाइफ को इतना एनेबल करना कि नाउ शी विल डू ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो दैट वाज द पर्पस, एंड अगेन इट वाज ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड। वो पहले डेस्टिनी में था कि हस्बैंड वाइफ की शादी होगी, वन ऑफ द पार्टनर विल लीव अर्ली, एंड सेकंड पर्सन को या तो अपने बच्चे संभालने हैं, बच्चे रेज करने हैं, साथ में ये काम भी करना, और वो सारी की सारी चीज़ें, इट वाज ऑल प्री डेस्टिन्ड कि मैं चला जाऊंगा और इसके बाद तुम्हें सारी सारी चीज़ें अकेली करनी है एंड यू हैव टू लर्न दिस। मैं आपसे एक क्वेश्चन ले रही हूँ, हमारे ऑडियंस का ही है, जो कई बार इस टाइप के पॉडकास्ट के नीचे हमें कमेंट करते हैं। उनका कहना ये है कि वो किसी एक इंसान के लिए बहुत लॉयल थे और सामने वाला इंसान भी लॉयल था, बट उनका रिलेशन ब्रेक हो गया। फिर उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा इस इंसान के अलावा मेरा बॉन्ड किसी से कभी बनेगा ही नहीं। देन फिर कुछ टाइम बाद वो किसी और के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद वो उस रिश्ते में लॉयल ही नहीं थे। तो उस इंसान ने जो भी बद्दुआएं उसको दी है, तो क्या किसी की बद्दुआएं लगती हैं या फिर क्या वो रिश्ता इतना ही था? वो रिश्ता इतना ही था। अगेन सेम थिंग, इट इज़ ऑल डेस्टिन्ड। मान लीजिए इस लाइफ में किसी की सेकंड मैरिज भी होती है, इट वाज डेस्टिन्ड। दो लोगों के साथ वो शादी होनी थी, इट वाज डेस्टिन्ड। एंड क्या पता सेकंड पर्सन भी अगेन नार्सिसिस्टिक ही निकले। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन नार्सिसिस्टिक था, अब सेकंड तो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम रोल मॉडल आने वाला, ऐसा नहीं है। जनरली इट्स अ रिपीटेड पैटर्न, सेकंड भी वैसा ही हो सकता है आने वाला हो। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि चाहे इट इज़ बिजनेस पार्टनर, चाहे इट इज़ लाइफ पार्टनर, फर्स्ट हस्बैंड या फर्स्ट बॉयफ्रेंड या जैसे भी है, अगर वो जिस भी डिसक्वालिटी के लिए उनको छोड़ते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है जो फर्स्ट उसमें लगा कि अरे बहुत नार्सिसिस्टिक है, बहुत मारता है या डिसलॉयल है, आप सेकंड पर्सन देखेंगे सेम ही निकलेगा मैक्सिमम केसेस में। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी केस में, हर केस में होता है, सेकंड केस में भी वही निकलेगा। अगेन इट्स अ रिपीटेड पैटर्न। वो जो फीमेल है, वो जो मेल है, उस पर्सन को अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लोग कहते हैं कि इस दुनिया में एक चेहरे के बहुत सारे लोग होते हैं, और अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे जैसे कई लोग कहते हैं कि आप बंगाली लगती हो, या कई लोग कहते हैं आप यहाँ की लगती हो, तो क्या मैं वाकई में कहीं कुछ ऐसे रही होंगी? एक ही चेहरे के बहुत सारे लोग होते हैं, उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कोई बोलता है कि आप बंगाली लगती हैं, कुड बी वन ऑफ योर लाइफ, आप बंगाली हो सकती हैं इस लाइफ में। आप देखेंगे वन ऑफ माई क्लाइंट, उनकी इंग्लिश का एक्सेंट
इतना अच्छा है कि लाइक व्हेन शी यूज्ड टू गो टू स्कूल, मतलब पीपल यूज्ड टू टीज हर कि तुम हिंदी कैसे बोलती हो, मतलब उसमें भी एक एक्सेंट था। मतलब खाने में भी उनको इंडियन खाना जो हम लोग रोटी दाल सब्जी खाते हैं वो उनको पसंद नहीं था। राजमा, दैट टू जस्ट बॉइल्ड राजमा विद समथिंग, तो उनका ना टेस्ट बड़ा वो था, मतलब इंग्लिश टेस्ट, बीट बॉइल्ड वेजिटेबल, बीट जो भी हम खाना खाते हैं या स्कूल में जाते हैं। फाइनली जब लाइक नाउ शी इज़ माई स्टूडेंट एंड शी टोल्ड मी दिस थिंग कि सर स्टार्टिंग से ही मेरे सारी चीज़ें ऐसी थी एंड मुझे ऐसा लगता था आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, राइट। फाइनली जब पास लाइफिकेशन हुआ तब पता लगा कई लाइफ से शी वॉज इन ओवरसीज, शी वॉज नॉट इंडियन। या तो ये चीज़ें होती है ऐसा। अगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें वो ऑटोमेटिकली कुछ लैंग्वेज, लेट्स से साउथ इंडिया में हस्बैंड लाइक पेरेंट्स आर तमिलियन और पेरेंट्स आर लेट्स से तेलुगु, एंड बच्चा ऑटोमेटिकली हिंदी पिक कर लेता है। कहाँ से पिक किया, घर में तो बोलते ही नहीं वो। तो कभी कभी यस, पास्ट लाइफ की वो स्किल्स ऑटोमेटिक इस लाइफ में आ जाती हैं। एक ऑडियंस का सवाल आपसे अगेन ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि आज वो जिन पार्टनर के साथ हैं वो पार्टनर उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए मिला और वो पार्टनर ऐसा मिला कि शायद उनके घर वाले भी ऐसा पार्टनर नहीं ढूंढ पाते। तो क्या जो इन तरीक़ों से हमें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाता है जिस पे विश्वास करना इतना आसान नहीं होता बट लाइफ अच्छी चलती है, तो ये भी यूनिवर्स ने ही उन्हें खोज के दिया है? ऑफ कोर्स, अब वो पार्टनर कैसे भी मिले, अच्छा जनरली आप ये छोड़ दीजिए सोशल मीडिया से मिला, अदरवाइज कैसे मिलता है? वो कोई रैंडम पंडित जी, कोई रैंडम मासी सजेस्ट कर देती है, कोई कहीं से सजेस्ट कर देता है कि ये रिश्ता है, एंड चीज़ें मैच कर जाती हैं उन दोनों के, लाइक कपल दे टॉक टू ईच अदर एंड दे अंडरस्टैंड हाँ चीज़ें ठीक है, एंड आगे रिश्ता हो जाता है। बहुत ही ऑफ कोर्स आजकल ये हो गया, लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है। अगर इससे पहले आप देखें तो कैसे होते थे रिश्ते, ऐसे ही होते थे सारे। तो नाउ अब जस्ट वो जो एक मीडिया, जो मीडियम है वो सोशल मीडिया बन गया है। इससे पहले वो या तो पंडित थे या वो मासी थी या वो चाची थी, कोई और था, दैट्स इट। कोई तो रैंडम कोई किसी को मिलवाता है, चीज़ें होती हैं एंड चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। एंड इवन इफ इट इज़ लव मैरिज, वो कैसे होता है, वो उनको देखा, वो फर्स्ट साइड में लव हो गया एंड चीज़ें हो गई। अब वो कैसे एक ही दोनों एमबीए पढ़ने आए, कैसे एक ही कॉलेज में आ गए, कैसे कैसे एक ही सेक्शन में आ गए, वो कैसे होता है? सो इट्स ऑल डेस्टिन्ड। सोशल मीडिया इज जस्ट अ मीडियम, दैट्स इट। आज के जनरेशन में अगर मैं पर्सनली खुद की बोलूँ तो मैं कैसे डिसाइड करूँगी, मैं कैसे पहचानूँगी कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर परफेक्ट होगा जिसके साथ मेरी मंजिल सही होगी? क्या साइन होंगे एक डिवाइन पार्टनर के? डिवाइन पार्टनर तो देखिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि पार्टनर डिवाइन है कि नहीं है, बट हाँ इट्स ऑल कॉन्शियस माइंड से ही समझना पड़ेगा। देयर इज़ नो साइंस, भगवान ने ऐसी फ़िलहाल तो अभी कोई साइंस नहीं बनाई है जिसको देखकर आप समझ जाएं कि इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छी चीज़ चलेंगी। वेरी डिफ़िकल्ट। एंड बहुत अच्छी चलेंगी मतलब हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट कि बहुत ही अच्छी चलेंगी? कहीं ना कहीं मुझे हो सकता है कि अपने लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए कोई ना कोई तो कार्मिक पार्टनर, इफ़ आई से लेट्स से जब आप सोल फॉर्म में थी, ठीक है, एंड आपने बोला मुझे मेरे लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए शायद किसी को कैंसर की ज़रूरत होगी, तो उसको कैंसर हुआ अपने लाइफ का पर्पस। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर मुझे कैंसर हुआ है, लेट्स से समबडी कम्स टू मी, सर मुझे पास्ट लाइफिकेशन सीखना है। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों सीखना है? नहीं सर मुझे ना अभी 2 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ है एंड नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें लाइफ में ऐसी क्यों हो रही है। तो मैं वहाँ पे आई गेव अ स्माइल, तो बोले सर आप हंस रहे हो। मैंने हंस इसलिए रहा हूँ कि कैंसर हुआ इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी में आए, पहले ही आ जाते तो शायद कैंसर ना होता। यू गॉट द आंसर। तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, देन वी टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। पहले ही अगर स्पिरिचुअलिटी में आ जाते तो शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आती, राइट। तो व्हेन वी आर इन सोल फॉर्म, हम इस लाइफ में जो इतना प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहे हैं, शायद वो सोल हमारे बहुत क्लोज थी। एंड आज आपको मान लीजिए ज़रूरत हो तो आप किसको रिक्वेस्ट करेंगे, किससे हेल्प लेंगे? जो आपके बहुत नियर एंड डियर वंस है उन्हीं को बोलेंगे कि यार ये हेल्प कर दो, राइट। वैसे ही सोल फैमिली में सोल किसको रिक्वेस्ट करेगी कि मैं ये लाइफ लूँगी और मुझे ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आनी चाहिए, इन प्रॉब्लम्स से मैं सारी चीज़ें सीखूंगी एंड देन आई विल अचीव माई पर्पस। तो जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उन्हीं सोल को बोलेंगी कि यार इस मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और तुम्हें ही क्रिएट करनी है, एंड दैट्स हाउ दे बिकम योर हस्बैंड, दे बिकम योर मदर इन लॉ या जो भी हैं, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एंड यू लर्न। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब प्रॉब्लम्स आपके ऊपर टूटती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोर्स रिजॉल्व तो करना ही है, साथ में ये समझना ज़रूरी कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। वट इज़ इट दैट आई नीड टू लर्न? सी गॉड इज़ नॉट अ फूल कि आपको बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देता रहे। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। वंस यू लर्न दैट
आई एम प्रीटी श्योर वो प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी. ओनली थिंग इज वी डोंट लर्न कि उससे क्या सीखना है, वो प्रॉब्लम चलती ही रहेंगी. गॉड इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, डंडा है हाथ में, राइट. तो आपको ये चीज़, अगर एक चीज़ समझनी है तो ये चीज़ समझनी है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है. अब वो होता है आपको प्रेयर करें आप गॉड से तो आपको समझ में आए, कॉन्शियस माइंड से डेली मेडिटेट करें या कॉन्शियस माइंड से डेली सिर्फ इतना प्रे करें कि भाई ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों आई है, आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड. वेदर यू प्रे टू गॉड और अपने माइंड से उस चीज़ को समझिए. अगर आपने वो चीज़ें समझ ली कि लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है और अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर दी, आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी. इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप या फिर जो भी हमारे लाइफ में इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे कर्म ऐसे थे या हम अपने कुछ चीज़ें ऐसे लेकर आए हैं पिछले जन्म से, तो हमें यहाँ पे भोगना ही है. आपके अकॉर्डिंग किस प्रकार आज हमारी ऑडियंस की लाइफ में जो भी घटनाएं, जो भी कष्ट, जो भी दुख है, जो भी उन्हें साथ ही मिला है, वो कैसे अपनी इस लाइफ को अच्छे से मतलब जिए कि आने वाला जो उनका दोबारा रीबर्थ हो वो सेम पैटर्न उनका रिपीट ना हो, वो ऐसा क्या करें? रिपीट ना हो, अगेन सेम चीज़. वन थिंग इज़, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो मेडिटेशन एंड क्लेंसिंग्स, राइट, दैट इज़ वन पार्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ. आज इस पॉडकास्ट में मैं स्पिरिचुअलिटी पे बात नहीं करने आया, इस पॉडकास्ट में बात हो रही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड रिलेशनशिप, राइट. तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज समथिंग, इट्स अ ब्लेसिंग. तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या करें, तो मेरे पास आंसर सिर्फ यही है कि अपनी पास्ट लाइफ में ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि इस लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या इस लाइफ में अगर कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहा है, वो क्यों, उसका पास्ट लाइफ से क्या, उसका कहाँ से आ रही है चीज़ें कि इस लाइफ में ये हो रही है, उस चीज़ को समझा जाए, उन स्किल्स को डेवलप किया जाए और अपने लाइफ के पर्पस को अचीव किया जाए. तो यदि आप जानना चाहते हैं कि जो आपके साथ क्या भी चीज़ें हो रही हैं, क्या घटनाएं हो रही, तो कहीं ना कहीं उन कनेक्शंस को ढूंढने की कोशिश करिए कि वो कनेक्शंस कहाँ से आज आपकी लाइफ में आ रहे हैं. शायद कोई लिंक आपको ऐसा मिल जाए कि आने वाले लाइफ में आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकें और आगे की ज़िंदगी आप अच्छे से जी सकें. और देखिए कहीं ना अगर भगवान ने या फिर यूनिवर्स ने अगर हमें दुख दिया है तो सुख भी दिया है, तो आप अपने पर विश्वास रखें और अपने कर्मों को देखें कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं और पैटर्न्स को रिपीट ना करें, पैटर्न को ब्रेक करें. हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है, जैसा कि गोपाल जी ने कहा, तो आप उनको लेसन्स के तौर पर लेकर चलें. फिर भी कुछ आपको लगता है, कुछ सवाल हमसे छूट गए हैं और आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो भी आप गोपाल जी से पूछना चाहते हैं. हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे. तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ. गोपाल जी आपका भी थैंक यू सो मच.